अमेरिका ने वियतनाम के साथ ट्रेड डील कर ली है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस डील की घोषणा की है। डील के तहत वियतनाम के प्रोडक्ट्स की अमेरिका में एंट्री पर 20% टैरिफ लगेगा। इस डील से भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर असर पड़ने की आशंका जताई गई है। भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को वियतनाम से चुनौती मिलती रही है पहले भी। सर, भारत के संदर्भ में ये डील आपको लगता है कितनी महत्वपूर्ण लगती है? डोनाल्ड ट्रंप ने कल अपने ट्वीट में या अपनी पोस्ट में ये घोषणा की थी कि 20 और 40% की ड्यूटी लगेगी। ट्रांसशिपमेंट पर 40% की ड्यूटी अमेरिका में लगेगी और 20% की ड्यूटी वियतनाम के सामानों पर वैसे सामान्य रूप से लगेगी। इसके बदले वियतनाम अपने बाजार में अमेरिका के सामानों पर 0 ड्यूटी लगाएगा, यानी फ्री एक्सेस देगा। ये बात अमेरिका की तरफ से कहेगी। तब से आज अभी तक वियतनाम की तरफ से सिर्फ ये तो पुष्टि की गई है कि वियतनाम का प्रतिनिधिमंडल एक ट्रेड डील लेकर वापस लौटा है, पर उस ट्रेड डील का ब्यौरा क्या है, विस्तृत ब्यौरा क्या है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकता कल तक ये सामने आए। लेकिन भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स इसे बेहद करीब से देख रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर भारत के साथ होने वाली ट्रेड डील में गारमेंट और टेक्सटाइल शामिल होते हैं, अगर ट्रेड डील होती है और शामिल होते हैं और उसमें भारत को वियतनाम से कम ड्यूटी का फायदा मिलता है, जो कि अमेरिका के लिए थोड़ा मुश्किल होगा मोटे तौर पर, कि 2 प्रतिस्पर्धी देशों के लिए अलग अलग ड्यूटी लगाना एक ही प्रोडक्ट के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा। अगर ऐसा होता है तो भारत की टेक्सटाइल गारमेंट कंपनियों को वियतनाम से बढ़त मिलेगी, क्योंकि भारत भी बड़ा निर्यातक है। करीब करीब भारत में 22 बिलियन के आसपास तो कपड़ों का उत्पादन होता है और 2025 का टोटल प्रोडक्शन वैल्यू $200 बिलियन से ऊपर था। भारत के जीडीपी में गारमेंट टेक्सटाइल का हिस्सा 2.3% है। ऐसी स्थिति में अगर वियतनाम की ड्यूटीज़ भारत के से ज़्यादा रहती हैं तभी भारतीय निर्यातकों को फ़ायदा है, और अगर भारत पर ज़्यादा ड्यूटी आती है गारमेंट एक्सपोर्ट को लेकर तो भारत के लिए नुकसान हो सकता है। और इस वजह से आज भारत में जो टेक्सटाइल कंपनियों के, गारमेंट कंपनियों के शेयर थे वो बाज़ार में निगाहों में भी थे, लोगों के रडार पर भी थे। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर अब तक सहमति नहीं बनी है। दोनों पक्षों के बीच मक्का, सोयाबीन, इथेनॉल और डेयरी प्रोडक्ट पर अब भी टकराव बना हुआ है। 9 जुलाई से पहले डील का फाइनल होना ज़रूरी है, और ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा? तो भारत पर अमेरिका के टैरिफ फिर से बढ़ जाएंगे। उधर रूस से व्यापार करने वाले देशों पर 500% तक अमेरिकी टैरिफ के बिल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय दूतावास ने 500% टैरिफ का बिल लाने वाले सीनेटर लिंडसे ग्राहम के साथ संपर्क करके भारत की चिंताओं से अवगत कराया है। चलिए सर, डील पर क्या अपडेट है नया आपके पास? डील को लेकर अभी फिलहाल जो स्थिति है उसमें बहुत कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। बड़ा ठंडापन है, बड़ी शांति, और 2 चीज़ें एक साथ निकल कर रही हैं। हालांकि भारतीय पक्ष भी वहाँ मौजूद है, वार्ताएं भी चल रही हैं। भारत अब इस स्थिति में आ गई है डील, जो अभी हम इस कार्यक्रम में आने से पहले तक जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे, कि एक छोटी मोटी मिनी डील कर ली जाए। कुछ तो ऐसा कर लिया जाए जिससे कि ये ड्यूटीज़ जो आ रही हैं उनको रोक लिया जा सके। दरअसल वियतनाम के साथ डील करके डोनाल्ड ट्रंप ने अपना थोड़ा हाथ मजबूत कर लिया है और उन्होंने दिखा दिया है कि वो डील हो सकती है। वियतनाम बहुत स्ट्रेटेजिक ढंग से डोनाल्ड ट्रंप इसमें इस पूरे खेल को खेल रहे हैं। वियतनाम कई मामलों में भारत का सीधा प्रतिस्पर्धी है और एशिया के प्रमुख निर्यातकों में है। वियतनाम को अपने पक्ष में लेकर या डील पर सहमत करके परोक्ष रूप से भारतीय पक्ष पर ज़्यादा रियायतें देने का दबाव बन गया है। अगर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट सही है, क्योंकि वियतनाम ने उसे नकारा नहीं है, तो वियतनाम ने तो आमतौर पर 0% पर अपने बाजार में एक्सेस दे दिए। अगर ऐसा होता है तो फिर भारत से भी ऐसी अपेक्षा की जाएगी, जो भारतीय पक्ष देने को तैयार नहीं है। इसलिए बात उलझी हुई है, अभी भी तस्वीर साफ नहीं है, किसी दिशा में बढ़ती नहीं दिख रही। इस बीच नया मामला आ गया सैंक्शंस बिल वाला, जिस पर हमने कल आपको विस्तार से बताया था कि भारत और रूस के जो ऊर्जा संबंध है और जो ऊर्जा आयात है उस पर अमेरिका बेहद सख्ती करने जा रहा है। जो ग्राहम का बिल है, उस बिल को लेकर वो भारत के लिए अतिरिक्त दबाव भी है और एक अलग तरीके से भारत को इसको दबाव में लाने की, स्क्रू करने की कोशिश है। खुलकर भारत ने इस पर प्रतिक्रिया भी नहीं की। यही कहा गया कि हमने सीनेटर से जाकर बात की और उनको बताया है। लेकिन वो बिल जिस ताकत और जिस मजबूती के साथ आ रहा है, जैसे हमने कल आपको बताया था कि उसको बाइपार्टिजन सपोर्ट मिला हुआ है, ऐसी स्थिति में भारत के लिए थोड़ी स्थिति चुनौतीपूर्ण है। हालांकि एक खबर अंदर से ये भी निकल कर आई कुछ अलग अलग जगह चर्चा से, कि शायद व्हाइट हाउस ये कह सकता है कि इस बिल की सख्त शर्तों को थोड़ा उदार किया जाए। तो भारत और अमेरिका के व्यापार रिश्तों में वो गर्माहट वो नहीं दिख रही है जो कि डील तक पहुंचाया जा सके। खींच तान कर किसी एक डील की कोशिश की जा रही है, लेकिन मामला अभी भी अधर में ही है।